इम्प्योरिटीज हो सकती है, ज़्यादा सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का होना कोलाइडल सोल्यूशन के लिए नेसेसरी है, बट ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का होना कोलाइडल सोल्यूशन के लिए डेंजरस है, वो उसको कोगुलेट कर देता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन का सस्पेंशन, सोल्यूशन से बाहर जाने का नाम है कोगुलेशन। ठीक है, तो कोगुलेशन का क्या मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने को हम लोग बोलते हैं व्हाट, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले होता है बच्चों डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो भी एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है यहाँ से रनिंग वाटर बहुत तेज़ी से यहाँ से फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ से ये जो आउटगोइंग वाटर होता है इसका नाम क्या होता है बच्चों, डायलिसिस। ठीक है, और यहाँ पे ये एनिमल मेम्ब्रेन होता है, ये एनिमल मेम्ब्रेन जो होता है या सिलोफेन पेपर हो सकता है, ये क्या करता है, ये कोलाइडल पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है। कोलाइडल पार्टिकल इसके पोर से, इसके छिद्र से, ठीक है ना, नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रनिंग वाटर यहाँ पे इनसाइड होता है, यहाँ पे वाटर के साथ जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, और ये क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगा, तो ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, या इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ये डायलिसिस बहुत स्लो होता है, इसको फास्ट करना है तो इधर और इधर इलेक्ट्रोड लगा दोगे तो ये डायलिसिस फास्ट हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रो डायलिसिस। तीसरा होता है बच्चों इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें कोलेडियन होता है, कोलेडियन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि कोलाइडल पार्टिकल को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। जैसे डायलिसिस में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल भी है, डिस्पर्शन मीडियम भी है और इलेक्ट्रोलाइट, इसमें कुछ बच जाएगा, बाकी चीज़ें जो एक्सेस है वो निकल जाएगा, ये डायलिसिस है। बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कोलेडियन लेते हैं। कोलेडियन क्या होता है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, ये पूछा जा सकता है बच्चों, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज और प्लस एल्कोहल होता है, इसी का नाम है कोलेडियन। ठीक है ना, तो ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उस फिल्टर पेपर को इसके अंदर सोक कर लिया जाएगा, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में भी उसको सोक कर लिया जाएगा, जिससे उसके पोर्स हार्ड जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल जो होगा अब उससे पास नहीं होगा। सारा का सारा जो है डिस्पर्शन मीडियम, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है बच्चों, अब अगला है इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें क्या होता है बच्चों कि कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है दे शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, कि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये सारी वैल्यू ट्रू सोल्यूशन से कम होती हैं। दूसरा होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपने कोलाइडल सोल्यूशन को जिस डायरेक्शन से लाइट जा रही उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से भी अगर आप देखते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल को आपको ब्राइट कलर काइंड ऑफ दिखते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल के जो डायमीटर होता है उसका वैल्यू है ना, जो ऑप्टिकल जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से कंपेरेबल होता है, दैट्स वाई ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा होता है कि कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है ना, इनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है और इस वजह से वहाँ पे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो आप किसी भी एंगल से कोलाइडल पार्टिकल को नोटिस कर सकते हैं। सबसे जो डिफ़िकल्ट एंगल है वो 90 डिग्री वाला है, तो 90 डिग्री से भी आपको कोलाइडल पार्टिकल नज़र आते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर ये कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल है ये इस लाइट को क्या करेगा, इधर स्कैटर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसा होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्लियर, तो ऐसा दो वजह से होता है, एक तो इनकी डायमीटर है ना लाइट की वेवलेंथ की कंपेरेबल होती है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टिंडल इफेक्ट। उसके बाद होता है जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं बच्चों, इनके पास चार्ज होता है ना, कोलाइडल पार्टिकल के पास क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। ठीक है ना, ये चार्ज कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकता है या फिर ये सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन करता है। तो इनके सरफेस पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि FeCl3 है और इसको अगर हॉट वाटर है ना, हॉट वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे FeOH होल थ्राइस बनता है और ये FeCl3 ये ब्रेक हो सकता है +3 और 3Cl- में,
और इसके सरफेस पे Fe+3 क्या हो जाएगा बच्चों, एडजॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट पे ये एडजॉर्ब होता है, तभी ये प्रेसिपिटेट सोल्यूशन के द्वारा फिर से बुला लिया जाएगा, है ना बच्चों। होता है क्या है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना तो ये सोल्यूशन उसको सस्पेंड कर दे, नाउ यू गो आउटसाइड द सोल्यूशन। बट अगर यहाँ पे Fe+3 या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एडजॉर्ब हो जाएगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इसको लेके जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है बच्चों, पोलर है, ठीक है ना, तो ये इसको लेके जाएगा। तो ये वाला इसके साथ कुछ प्रेसिपिटेट भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसके साथ ड्रैग कर लिया जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल बच्चों क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। क्यों होते हैं, दे कैन कैप्चर इलेक्ट्रॉन और दे कैन एडजॉर्ब सेलेक्टिवली आयन, कैटायन या एनायन। अगर बच्चों इसी FeCl3 को NaOH के साथ पहले हम रिएक्ट करें, ठीक है ना, एक्सेस में, ये जो चार्ज होता है बच्चों इस पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मोड ऑफ प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि FeOH होल थ्राइस, अब यहाँ पे OH- एक्सेस है तो OH- एडजॉर्ब हो जाए, अब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं और जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे आपने बनाया है। कुछ कॉमन जो होते हैं चार्ज वो आपको याद होने चाहिए, जैसे गोल्ड सॉल्ट है, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सल्फाइड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। एसिडिक डाई जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। बेसिक डाई पॉजिटिवली चार्ज होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे TiO2 है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने बोला ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कोलाइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, तो एडजॉर्ब होता है आयंस उस पर, तो उसका, और ये चार्ज की वजह से ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट के द्वारा इनका हाइड्रेशन होता है। लायोफोबिक पे चार्ज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लायोफिलिक पे चार्ज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लायोफिलिक होता है उसका सॉल्वेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो दीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कि अगर आपको कोलाइडल सोल्यूशन को क्या करना है बच्चों, डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करना है तो कैसे डिस्चार्ज करोगे, इसमें कोई भी जो है अपोजिट वाला जो होगा, है ना, इसके साथ ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोनों का जो चार्ज होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सस्पेंड हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन कैसे करते हैं कि आप इसमें या तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, या अपोजिट चार्ज के दो कोलाइडल सोल्यूशन को ऐड कर दो, या इसको आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर सकते हो तब डिस्चार्ज हो सकता है ना, फ्रीज कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है कि जैसे ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अगर इसके ऊपर Fe+3 एडजॉर्ब हुआ है तो इसके ऊपर Cl- इसके साथ साथ चलता है, तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक प्लस प्लस ऐसे चलेगा और यहाँ पे एक माइनस माइनस होगा, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसका क्या नाम है, हेल्महोल्ट्ज़, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, या ठीक है। और इसमें जो पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। दूसरा होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसको कितना आसानी से डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट को कोआगुलेट करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं कोआगुलेटिंग पावर। तो ये जो कोआगुलेटिंग पावर होता है उसके ऊपर चार्ज पे डिपेंड करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हार्डी-सुल्जे रूल। तो हार्डी-सुल्जे रूल में क्या होता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है, ठीक है ना, उसकी कोआगुलेटिंग पावर क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये जैसे इसके ऊपर है, इसको हार्डी-सुल्जे रूल है ना, हार्डी-सुल्जे रूल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा बच्चों उसकी कोआगुलेटिंग पावर क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है, उतनी ही ज़्यादा, प्रोवाइडेड इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, सबका इक्वल हो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसकी कोआगुलेटिंग पावर क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ब्राउनियन मोशन करते हैं। ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन। ब्राउनियन मोशन करने का फ़ायदा ये होता है कोलाइडल सोल्यूशन की स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ये जो ब्राउनियन मोशन होता है वो डिस्पर्शन मीडियम के मोशन की वजह से होता है, तो ये जिगजैग इधर उधर डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो होगा बच्चों वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों इमल्सन होता है। इमल्सन में क्या होता है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। तो अगर ऑयल इन वाटर मतलब है OW, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल कम है वाटर ज़्यादा है, तो इसमें एक होता है इमल्सिफाइंग एजेंट जो
अब देखो ऑयल जो है और वाटर जो है ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती तो है नहीं, तो दोस्ती करने के लिए वहाँ पे एक इंटरमीडिएट डालना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। उसी तरह होता है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट आप लेते हैं तो दो प्रकार का इमल्सन होता है। व्हाट इज़ इमल्सन? लिक्विड और लिक्विड को मिलाने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? इमल्शन, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर में भी इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए? इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा हमने बच्चों इसमें 99.9% को, हो सकता है एक दो चीज़ें छूट गई हो, बट एवरीथिंग इज़ कवर्ड, है ना। इवन अगर आप ये वीडियो देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे सारे बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।